हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर कंप्लीटली। हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। तो इसके फैक्टर करते हैं। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी देख लेते हैं। हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अभी मैच करने की कोशिश करते हैं। a² बनाना है। यहाँ पर देखिए x² तो है, तो 9 में कौन सी टर्म लेके उसका स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम 3 ले लें, 3x और 3x का स्क्वायर करें, 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर x² 9x² बन जाएगा। तो a² की टर्म क्या बन गई हमारी 3x²। अब ये बीच का छोड़ देते हैं, इस वाले को देखते हैं। प्लस अब यहाँ पर b² बनाना है, तो क्या हो जाएगा 4y अगर हम ले लें यहाँ पर और स्क्वायर करें, 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर करें y²। तो यहाँ पर 3x² बन गया और यहाँ पर हमारा 4y² बन गया। और अब आइडेंटिटी क्या होती है, अब हमारे लिए इजी हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x है, 3x मल्टीप्लाई इधर 4y है तो 4y इक्वल टू, अब इधर क्या बन जाएगा हमारा, a की जगह हमारा क्या है 3x और b की जगह हमारा क्या है 4y। तो हमारा बन गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो क्या लिख देंगे, टर्म थी हमारी ये वाली 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² इक्वल टू 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और आपको इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि 3x प्लस 4y की और फिर दोबारा 3x प्लस 4y में मल्टीप्लाई। तो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में इस तरह लिख देंगे 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y। अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड में हमें दिया गया है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। अब इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। तो अब हम अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर भी हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2s लिख लें और 2s का स्क्वायर कर दें तो क्या हमें 4s² मिल जाएगा। 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4 और s के s में मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर s² तो सेम मिल रहा है। तो 2s², अभी बीच की टर्म छोड़ दीजिए, प्लस लास्ट वाला देखिए, इसको अगर हम 5t का स्क्वायर लिख दें तो क्या हमें 25t² मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 5 5 जा 25 और t²। तो ये दो टर्म हमें a और b मिल चुकी हैं। अब बीच की टर्म हमारी क्या होती है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो a क्या था हमारा यहाँ पर 2s था और b क्या था 5t, कर दी हमने मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब a की जगह हमारा क्या आया है 2s और b की जगह हमारा क्या आया 5t। तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो इसका हमें आंसर फाइंड करना था। ये वाली जो लाइन है हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू, आंसर क्या है हमारा 2s प्लस 5t का स्क्वायर। और इसको अगर हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम कैसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस टर्म की 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसको लिख देंगे 2s प्लस 5t मल्टीप्लाई 2s प्लस 5t। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। दो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको हम a² की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम 7x का स्क्वायर करें तो 7 7 जा 49 और x² तो 49x² ही आ जाएगा। तो a तो हमें मिल गया। अब बीच की टर्म बाद में लिखेंगे। अब ये वाली लास्ट वाली टर्म देख लेते हैं 4y² हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम 2y का स्क्वायर कर दें होल स्क्वायर तो हमें 4y² मिल जाएगा। a भी मिल गया हमें, b भी मिल गया। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2y।
अब क्या बन जाएगा, a प्लस बी बनाना है हमें। a क्या है हमारा यहाँ पर 7x है और b कितना है 2y, तो लिख देंगे 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 2y और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 7x प्लस 2y, इसको ओपन करके लिख देंगे। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 64p स्क्वायर प्लस 32/3p क्यूब प्लस 4/9q स्क्वायर। तो अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखिए, a 64p स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको 8p लिख दें और उसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या हमें ये टर्म मिलेगी, 8 8 जा 64 और p का स्क्वायर 64p स्क्वायर ही मिल जाएगी। तो इसको हमने लिख दिया 8p का स्क्वायर, बीच की टर्म अभी छोड़ दीजिए, लास्ट वाला लिखिए प्लस इसको देखिए, अगर हम इसको 2/3 का 3q का होल स्क्वायर लिख दे तो ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। अब हमें a भी मिल गया है, b भी मिल गया है, तो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई a 8p मल्टीप्लाई b 2/3q। फिर हमें यहाँ पर a मिला है 8p और b मिला है हमें 2/3q, तो हम इसको लिख देंगे 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर और इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में अलग अलग करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है स्क्वायर का मतलब। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसको ऐसे 3 बार लिख सकते थे। तो क्या लिख देंगे 8p प्लस 2/3q मल्टीप्लाई 8p प्लस 2/3q। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। तो इसमें भी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए किसी का भी अगर हम यहाँ a की फॉर्म देखें 3 किसी का भी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और यहाँ पर भी 3 है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर भी 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन हमें इसको आइडेंटिटी लगाकर सोल्व करना है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 कॉमन लेंगे। अब 3 कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया a स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखिए यहाँ पर तो 3 है नहीं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन कैसे लेंगे। अगर हमने यहाँ 3 कॉमन लिया है तो इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में है, अगर 3 बाहर लेते हैं तो अगर किसी भी टर्म के पास में इस तरह 3 नहीं है तो उसके डिवाइड में हम 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 नहीं था, 4/3 ab हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि ऐसे लिखकर सेम वैल्यू कैसे आएगी। प्लस अब देखिए हमें 3 यहाँ पर बाहर लेना था, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या है न्यूमरेटर में तो 3 है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 4/3, एक 3 तो पहले से ही था, इसके डिवाइड में भी एक 3 लिख देंगे b स्क्वायर। तो अब ये हमारी टर्म आ गई। अब देखिए सेम नंबर कैसे बनेगा। अब 3 की अगर हम a में मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर सेम मिल गया। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 3 मल्टीप्लाई 4/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, 4ab मिल जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 3, तो एक 3 कट जाएगा, अब 4/3 b स्क्वायर ही हमें मिल जाएगा। इसलिए इस तरह कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारा कोई नंबर था 4a प्लस b, अब सॉरी 7a प्लस b, अब 7 हमें बाहर लेना है, तो 7 यहाँ हमने कॉमन ले लिया, तो 7 यहाँ से निकल गया तो a बच गया। लेकिन b के पास क्या था 7 नहीं था, तो हम इसको लिख देंगे b/7। ये आ गया ना b/7। अब देखिए ये वाली टर्म हमने लिख तो ली है, अब इसकी वैल्यू ये वाली सेम कैसे आएगी करके देख लेते हैं। 7 की a में मल्टीप्लाई की 7a प्लस क्या था यहाँ b/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया हमारा 7a प्लस b। ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है हमारी सेम आ गई ना। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, अगर हमने यहाँ से 7 कॉमन लिया है और वो b के पास नहीं है तो उसको डिवाइड में 7 लिख देंगे। अब एक तरह का क्वेश्चन और आते हैं, ये तो यहाँ क्या था मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड वाला ले लेते हैं। a/7
प्लस बी। अब यहाँ से हमें 1/7 क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 1/7 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया a प्लस, लेकिन b के पास तो 7 था ही नहीं। तो अगर हमने यहाँ पर बाहर डिवाइड में लिया है 1/7, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहाँ पर हमने ये क्या था, मल्टीप्लाई में 7 लिया था, तो ये डिवाइड में 7 आ गया था, क्योंकि b के पास 7 पहले से नहीं था। अब यहाँ भी b के पास 7 नहीं है, तो ये 1/7 हमने क्या है, ये डिवाइड में है 7, तो इधर क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई में 7 ले लेंगे। तो अब इसको फिर सोल्व करके देखते हैं कि ये हमारी पहले वाली की टर्म आती है या नहीं। तो 1/7 की a के साथ मल्टीप्लाई की, तो हमारा आ गया 1/7 a। फिर 1/7 की मल्टीप्लाई की 7 b से, तो 7 से 7 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, क्या बचा हमारा, ये 1 की a में हुई a/7 प्लस b। देखिए यही नंबर हमारा पहला था, यही नंबर हमें मिल गया। तो इस तरह कॉमन लेने में हमारे क्या होती है, इस तरह ही सही रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया था, तो ये वाली टर्म आ गई है, और मुझे यकीन है कि आपको अब ये समझ में आ गई होगी। अब हमारा क्वेश्चन ये वाला बन चुका है, तो फिर हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। आपने इसको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। तो देखिए अब लगाएंगे हम, 3 तो हमारा कॉमन है ही। अब इस आइडेंटिटी को बनाएंगे हम, a की जगह हमारा क्या है, a की जगह तो हमारा इसमें a ही है, ये वाली a² प्लस, अभी आप ये बीच वाली टर्म को भी छोड़ दीजिए, लास्ट वाली टर्म बनाते हैं, प्लस ये थी हमारी लास्ट वाली टर्म। तो अगर इसको मैं 2/3 b का होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये वाली टर्म मिल जाएगी हमें, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9b²। तो a टर्म मिल गई हमें और b टर्म मिल गई, तो बीच में क्या होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2/3b। अब ये इजीली हमारी बन गई है, तो उसके इक्वल टू आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा, यहाँ पर a ही है, और b क्या है हमारा 2/3b, ये आ गया, और 3 हमारा पहले से ही कॉमन था, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे। 3 भारी रहेगा, a प्लस 2/3b मल्टीप्लाई a प्लस 2/3b, ये हमारा आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे कई मेथड है, तो एक तो ये वाला मेथड था हमारा, इसका एक अदर मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। जो ये सेकेंड मेथड है ये और ज़्यादा इजी मेथड है। अब अदर मेथड क्या है हमारा, 3a² प्लस 4a प्लस 4/3b², ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें हम आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब a हमें फाइंड करना क्या है, अब देखिए ये जो क्या है 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसको √3a का स्क्वायर। अब √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 ही आ जाएगा, 3a² ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ भी समझिए आप, जो 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं, और जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √√ कट जाएगा, 7 ही बच जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया है, 3 था यहाँ पे, उसको हमने √3 लिख लिया है और फिर उसका स्क्वायर कर दिया है। तो ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है। तो 3 को हमने लिख लिया √3a का होल स्क्वायर प्लस, अभी बीच की टर्म बाद में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो ये इसको लिख देंगे 2, और 2 का 4 तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका 2 हो जाएगा, और √3 का हो जाएगा √3, तो इसको लिख देंगे 2/3b, सॉरी यहाँ पर लास्ट वाली टर्म ले रहे हैं ना, 2/√3b का होल स्क्वायर। तो टर्म a हमारी ये हो गई और टर्म b हो गई ये। अब बीच की टर्म लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई √3a, सॉरी यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ही था, मल्टीप्लाई 2/√3b, ये हमारी क्या हो गई, बीच की टर्म बन गई। तो अब हमें टर्म क्या मिली है, a की जगह हमें मिला √3a और b की जगह मिला है 2/√3b। तो हमारा हो जाएगा √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे, √3a प्लस 2/√3b
मल्टीप्लाई √3a प्लस 2/√3b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ये भी सही है और ये वाला आंसर भी हमारा सही है। कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, लेकिन ज़्यादा इजी वाला मेथड ये है। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। 6 पार्ट क्या है हमारा, 9/5s² प्लस 6xsv प्लस 5v²। अब इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a² बनाना है हमें। देखिए 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, लेकिन 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस पहले वाले पार्ट की तरह 5 को हम √5 लिख लेंगे। तो ये किसका हो जाएगा, अगर हम 3/√5 s का होल स्क्वायर कर दे तो ये वाली टर्म मिलेगी हमें, नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9/5s² मिल जाएगा। तो ये तो होगी टर्म हमारी a। अब b देख लेते हैं, बीच का हम लास्ट में करेंगे। b क्या है हमारा 5v², तो 5 को क्या लिख सकते हैं √5 और v का होल स्क्वायर। अब a मिल गया, b मिल गया, क्या लिखेंगे प्लस 2 × a × b। a है हमारा क्या 3s/√5 और b क्या है हमारा √5v। तो अब a की जगह हमें ये मिल गया है और b की जगह हमें ये मिल गया है, तो लिख देंगे 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे। 3/√5s प्लस √5v मल्टीप्लाई 3/√5s प्लस √5v, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज सेट 4.2 का अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। देखिए जो हमें नीचे दिए गए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो अभी तक हम आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पर उसमें प्लस था, a प्लस b का होल स्क्वायर था। अब हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस b के होल स्क्वायर की, और हमें 79 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए 79 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 79 का होल स्क्वायर है तो अब हमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 80-1 लिख सकते हैं, 80-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 80 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 79 ही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b²। तो हियर a इक्वल टू 80 और b इक्वल टू 1। तो लगाते हैं अपनी आइडेंटिटी, 80-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a², a क्या है हमारा 80 का स्क्वायर, माइनस 2a कितना है हमारा 80 और b कितना है हमारा 1, माइनस 2ab, तो 2 × 80 × 1 प्लस b²। अब b कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 80 की 80 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 6400 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई की 160 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या होगा 6400 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा हो गया 6401 और माइनस 160, और इसमें से जब हम 160 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6241। तो 79 का स्क्वायर हमारा आ गया 6241। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, 193 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 193 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 7 लिख सकते हैं ना, 200 में से 7 जाएंगे तो 193 मिल जाएगा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो लिख लेते हैं 200 माइनस 7 का स्क्वायर, a क्या है हमारा a², a हमारा 200 है और क्या लिख लिया a² प्लस b² b है हमारा 7, माइनस 2 × a 200 × b 7। अब इसको क्या करते हैं
सोल्व कर लेते हैं। 200 की 200 में मल्टीप्लाई हुई तो कैसे होगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 2 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर 7 की और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 28 और आगे 2 ज़ीरो प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ऐड कर लेंगे 40,000 प्लस 49, 40,000 49 हो गया, माइनस 2,800 करने के बाद हमारा आ जाएगा 37,249। ये हमारा आंसर आ गया है। अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 299 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 299 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 1 लिख सकते हैं। यस, 300 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 299 हमें मिल जाएगा। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह 300 माइनस 2, ए की जगह 300 और बी की जगह 1, तो 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारा 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे 2 ज़ीरो तो थी और 2 ज़ीरो और लग जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस 300 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 600 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 90,001 माइनस 600, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 89,401। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। पूरे चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।